जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर आज दिल्ली में बहुत बड़ी बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई है हाई लेवल मीटिंग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की समीक्षा के लिहाज से यह बहुत बड़ी बैठक है। बैठक में एनएसए, एलजी और सेना प्रमुख भी शामिल होंगे। केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक भी मौजूद रहेंगे। साथ साथ जेएंडके के डीजीपी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में हाल में हुए आतंकवादी हमलों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई है। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों की तैनाती, आतंकियों की घुसपैठ रोकने और आतंकवाद रोधी अभियान जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही गृह मंत्री 29 जून से शुरू होने वाली वार्षिक अमरनाथ तीर्थ यात्रा की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। आज की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, अगले सेना प्रमुख के तौर पर नामित लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी समेत खुफिया विभाग और सुरक्षा बलों से जुड़े कई बड़े अफसर शामिल होंगे। आतंकवादियों ने पिछले एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में कई बड़े हमले किए हैं, जिनमें 9 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और सीआरपीएफ के एक जवान शहीद हो गए। इस दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया है और उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। इस बीच कल जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने भी एक बैठक की और श्री अमरनाथ जी यात्रा, योग दिवस और ईद समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीजीपी ने लोगों से कहा है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है। घाटी में आतंकवाद पर जल्द ही काबू पा लेंगे। जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों हुए 4 आतंकी हमलों के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। कश्मीर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। हर गतिविधियों पर सुरक्षा बलों की नजर है। राज्य के डीजीपी ने जनता को भरोसा दिया है कि बहुत जल्द सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है। भरोसा देना चाहते हैं, एक अथॉरिटी के साथ ये कहना चाहते हैं कि ये सच है कि वो अटेम्प्ट में कई बार सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर ये पैटर्न नहीं बन सकता है। ये इसमें ये एबरेशन ही रहेगा, ये एक्सेप्शन ही रहेगा और ये इसको काबू खूब जल्द पाया जाएगा। और इसको लेकर भयभीत होना, एक डिस्प्रपोर्शनेट लेवल पे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुलिस ने लोगों से कहा है कि सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे अफवाहों पर ध्यान न दें। हम आपके माध्यम से जनरल पब्लिक को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि रूमर्स पे ध्यान न दें। अगर कोई सस्पिशियस मूवमेंट उन्हें दिखाई देते हैं, इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म करें। नियर बाय पुलिस पोस्ट हो, स्टेशन हो, थ्रू पीसीआर या जो हमारी मार्केट में दाएं बाएं अपना एरिया में पेट्रोलिंग वगैरह, तो उसको इन्फॉर्म करें। पुलिस उस पर इमीडिएटली एक्शन करेगी। सुरक्षा बल आतंकियों के हौसले को पस्त करने में जुटे हुए हैं। घाटी के अमन चैन में खलल डालने वाले आतंकियों के खिलाफ करारा प्रहार होगा। और जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने नार्को टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट देखिए। खुफिया इनपुट मिलने के बाद पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए तीनों लोगों को हथियार और हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आज हम लोगों ने एक केस रजिस्टर किया है जिसमें 3 लोगों का अरेस्ट किया है और उस केस में हमें ये पता चला कि जो तीनों लोग हैं वो अक्रॉस बॉर्डर आर्म्स, एम्यूनिशन और नारकोटिक्स की तस्करी करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने आज 500 ग्राम हेरोइन पकड़ा है, लगभग 5 किलो से ऊपर हम लोगों ने एक्सप्लोजिव्स पकड़ा है, 3 पिस्टल और 76 राउंड पिस्टल्स के पकड़े। और बड़ी खबर है, एमपी के मंडला में गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई। 11 घरों पर चला है बुलडोजर। घरों में बना था कत्ल खाना। घरों में मिली थी गायों की हड्डियां। प्रशासन का ये बुलडोजर मंडला के भैंसवाही इलाके में चल रहा है, जहां छापेमारी के दौरान 11 घरों में अवैध बूचड़खाने के सबूत मिले हैं। ये गौ तस्करों के खिलाफ इस इलाके में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। दरअसल यहां पुलिस और प्रशासन ने जब छापेमारी की तो 11 घरों में गायों के अवशेष मिले और बड़ी संख्या में गाय मिली थी। करीब 100 गाय के तो बराबर ये होगा। आराम से ये 100 गाय के बराबर है। ये हम सुबह आया था, इसको खोला, पता चला रहे बाप रे, ये तो गाड़ी जो भरी ना। प्रशासन ने जब पूरे मामले की तहकीकात की तो ये सभी घर और उनमें बने बूचड़खाने अवैध पाए गए।
ऐसे 11 घर मिले जहां पर कि गोवंश के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उन सभी को जब्त किया गया है और वो 11 ही गृहस्वामियों के विरुद्ध इसमें FIR दर्ज की गई है। अभी वर्तमान में एक व्यक्ति गिरफ्त में आया है और पुलिस की जब दबिश हुई थी उसमें अंधेरे का फ़ायदा उठा के बाकी अन्य आरोपी फरार हो गए हैं। यहाँ जब देखा गया तो घरों में और घर के पीछे जो खेत है और उसमें तबेले हैं उसमें लगभग 150 के लगभग गोवंश यहाँ पर जब्त किया गया। उसमें से 85 जो गायें हैं उनको गौशाला स्थानांतरित कर दिया गया है। इस कार्रवाई के दौरान पूरे भैंसवाही गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस और प्रशासन के आला अफसरों के साथ 8 थानों की टीम मौजूद रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी जल्द ही केरल की वायनाड लोकसभा सीट छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। इस सीट पर प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं, ऐसी संभावना जताई गई है। गांधी परिवार वायनाड लोकसभा सीट से अपना पारिवारिक रिश्ता बनाए रखना चाहता है, इसलिए राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने पर प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जा सकता है। राहुल गांधी ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और दोनों पर जीत हासिल की थी। इनमें से एक सीट यूपी की रायबरेली है और दूसरी केरल की वायनाड लोकसभा सीट। अब 2 में से एक सीट छोड़ने के 14 दिन के नियम के चलते ये संभव है कि अगले 3 दिनों में राहुल गांधी रायबरेली रखने और वायनाड छोड़ने का फैसला कर लें, लेकिन प्रियंका फ्रंट रनर हैं। रायबरेली सीट गांधी परिवार की सियासी विरासत वाली सीट है। यहां से राहुल के पहले सोनिया गांधी सांसद थीं, तो वहीं पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी के साथ ही वायनाड से भी चुनाव लड़ा था, लेकिन अमेठी से चुनाव हार गए थे और वायनाड से भारी जीत मिली थी। इस बार भी वायनाड ने राहुल गांधी को बम्पर मतों से विजयी बनाया है, लेकिन रायबरेली की जीत ज्यादा बड़ी है। कांग्रेस सूत्रों से खबर है कि अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए गांधी परिवार वायनाड से प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बना सकता है और इस पर लगभग मुहर भी लग चुकी है। एमवीए ने महाराष्ट्र विधानसभा एक साथ लड़ने का ऐलान किया है। सहयोगी दलों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया गया है। लोकसभा चुनाव में सफलता मिलने के बाद अब महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के हौसले बुलंद हैं। एमवीए ने लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में भी साथ लड़ने का ऐलान किया है। एमवीए में शामिल सभी दलों ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। एमवीए नेताओं ने कहा कि ये जीत की शुरुआत है, आगे भी हम जीतेंगे। हा विजय हा अंतिम नाहीये, ही लढाई सुरू झालेली आहे। येत्या 2-3 महिन्यामध्ये विधानसभा महाराष्ट्राच्या येतील, त्याच्यानंतर सुद्धा इतर राज्यांच्या काही निवडणुका येतील। मुळामध्ये हे जे काय आता मोदी सरकार होते ते आता एनडीए सरकार झाले। वहीं शरद पवार ने कहा कि जहां जहां पीएम मोदी ने रोड शो और रैलियां की हैं, वहां वहां एनडीए की हार हुई है। एमवीए को इससे ज्यादा फायदा मिला है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार ने कहा है कि जो लोग बीजेपी के साथ गए हैं उन्हें पार्टी में वापस नहीं लेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 17 और महाविकास आघाड़ी को 30 सीटें मिली हैं। उधर बीजेपी महाराष्ट्र अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एमवीए पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि आघाडी वाले दिन में सपने देख रहे हैं। 5 मुख्यमंत्री आतापर्यंत महाविकास आघाडीकडे जाहीर झालेले आहेत। महाराष्ट्रामध्ये सर्वात महत्त्वाचं काय आहे की या ठिकाणी मोदीजीच्या सरकारच्या 5 वर्षाच्या पुढच्या काळातला संपूर्ण विकास आणि संपूर्ण योजना महाराष्ट्राच्या 14 कोटी जनतेपर्यंत पोहोचवाव्या याकरता महाराष्ट्राचं सरकार महत्त्वाचं आहे। मोदीजींच्या संपूर्ण योजना बंद करण्याकरता असेल, महाविकास आघाडीला मत देणं म्हणजे मोदी सरकारच्या योजनांना बंद पाडणे आहे। कर्नाटक से खबर है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 3 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई है। सरकार के फैसले के खिलाफ बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने पेट्रोल डीजल पर सेल टैक्स बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत में 3 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा का उछाल आया है। इस खबर ने बीजेपी को कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मुद्दा दे दिया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, कर्नाटक में हाथ बदल रहा हालात, खटाखट खटाखट पेट्रोल और टकाटक डीजल महंगा हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कांग्रेस पर हमला किया है। हाथ ने बदल दिए हालात, हाथी के दांत और कांग्रेस के सिद्धांत, खाने के अलग दिखाने के अलग। मतलब कांग्रेस पार्टी पूरी दुनिया में और देश में ढिंडोरा पीटती है कि महंगाई बढ़ गई, और अपने राज्यों में जैसे अभी कर्नाटका में उन्होंने एक जिजिया फतवा लगाकर वहां पर पेट्रोल और डीजल का प्राइस बढ़ा दिया।
और वो भी इतना बड़ा प्राइस राइज किया है, 3-3 रुपए से बढ़ाया है, 3 रुपए से अधिक डीजल का प्राइस बढ़ा। हिमाचल में भी इसी प्रकार का जिजिया लगाया, 6 रुपया डीजल का बढ़ा दिया था। पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी पर कर्नाटक में बीजेपी ने बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और कल से सड़क पर उतरने की बात कही है। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां पर सुरक्षा कर्मियों को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। अबूझमाड़ के जंगल में 2 दिन से जारी मुठभेड़ में 8 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ के लिए नासूर बनते जा रहे नक्सलियों पर सुरक्षा बलों ने करारा प्रहार किया है। अबूझमाड़ के जंगलों में छिपे नक्सलियों को 4 जिलों के सुरक्षा कर्मियों ने घेर लिया। 2 दिनों तक जारी मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हो गए। इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान शहीद हो गया है, जबकि 2 जवान घायल हो गए हैं, जिनका रायपुर में इलाज चल रहा है। और पिछले 2 दिनों से हमारे विभिन्न क्षेत्रों में सर्च अभियान जारी था, मुठभेड़ भी जारी था। 8 हथियारबंद और वर्दीधारी नक्सली की बॉडी बरामद हुई है। इसमें हमारे एक जवान को जान की शहादत देनी पड़ी है, नीतीश रेखा, जो कि जसपुर के रहने वाले हैं, वो शहीद हुए हैं। 2 जवान घायल हैं, जिनको रेस्क्यू किया गया है और रायपुर में इलाज के लिए भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी सरकार यहाँ पर आई है, नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है, इसका भी लाभ हम लोगों को मिल रहा है। लगातार नक्सली मारे भी जा रहे हैं, कई बड़े बड़े इनामी नक्सली भी मारे जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी भी हो रही है, आत्मसमर्पण भी कर रहे हैं। 8 नक्सली मारे गए हैं और पूरी लड़ाई में हम देखेंगे तो बड़ी अच्छी सफलता हम लोगों को मिली है। सुरक्षा बलों को खबर मिली थी कि अबूझमाड़ के जंगल में कई नक्सली छुपे हुए हैं। इसके बाद 4 जिलों की स्पेशल फोर्स ने इस इलाके को घेर लिया। नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच 2 दिनों तक मुठभेड़ हुई। अबूझमाड़ एक पहाड़ी वन क्षेत्र है, जो नक्सली गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। केंद्र सरकार डीप फेक वीडियो बनाने वालों पर नकेल कसने की तैयारी में है। इस सिलसिले में जल्द ही डिजिटल इंडिया बिल लाया जाएगा। डिजिटल इंडिया बिल में यूट्यूब समेत विभिन्न ऑनलाइन माध्यमों पर वीडियो को रेगुलेट करने के लिए भी प्रावधान होंगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI तकनीक के बेहतर इस्तेमाल करने के तरीके भी तलाशे जाएंगे। सबसे ज्यादा चिंताएं डीप फेक को लेकर हैं। डीप फेक एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए गलत जानकारी का प्रसार, सार्वजनिक हस्तियों के फर्जी वीडियो का निर्माण और व्यक्तिगत गोपनीयता का उल्लंघन शामिल है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के डीप फेक वीडियो शेयर करने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज करके कई लोगों को गिरफ्तार किया था। और वही खबर यह कि देश में वंदे भारत का नया वर्जन आने वाला है। मोदी सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 2 महीनों में देश में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर दौड़ने लगेगी। भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की 2 रैक एकदम रेडी हैं और जल्द ही इसका ट्रायल शुरू होने वाला है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में मिलने वाली सुविधाएं तेजस और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेनों से काफी बेहतर होंगी। कैसे होगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, आइए आपको इससे परिचय कराते हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में कुल 16 कोच होंगे। 1 AC 1 टियर कोच, 4 AC 2 टियर कोच और 11 AC 3 टियर कोच शामिल होंगे। इस ट्रेन में दिव्यांग यात्रियों के लिए स्पेशल बर्थ और टॉयलेट की सुविधा भी दी जाएगी। ये ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड से यात्रा करेगी और इसमें कुल 823 यात्री सफर कर सकते हैं। नई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के पटरी पर उतरने के बाद अगले 6 महीने तक ट्रायल रन होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार का फोकस रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है। अगले 5 साल में सरकार लगभग 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली है। पिछले 10 सालों में 35,000 किलोमीटर नया रेल ट्रैक बना है और हर दिन 14.5 किलोमीटर रेल ट्रैक बन रहा है। देश में बुलेट ट्रेन का 310 किलोमीटर का ट्रैक रेडी है। इसके लिए अंडर सी टनल का काम भी तेजी से चल रहा है। ट्रेन में सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब ट्रेन में वेटिंग टिकट का चक्कर जल्द खत्म होने वाला है। सरकार का क्या है प्लान, देखिए रिपोर्ट। भारतीय रेल वेटिंग टिकट की परेशानी को जल्द खत्म करने पर काम कर रही है। रेल मंत्रालय वेटिंग टिकट के समाधान के लिए नई पटरी बनाने पर फोकस कर रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि वेटिंग टिकट की समस्याओं से निपटने की पूरी कोशिश हो रही है। रेल मंत्री ने कहा कि भारत में रोज 22,000 ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अगर हम रोज 3,000 ट्रेनें बढ़ाते जाएं, तब जाकर वेटिंग लिस्ट को पूरी तरह से खत्म कर पाएंगे। ऐसा करने में 2032 तक का वक्त लग सकता है। अगले 5 साल में 400 वंदे भारत ट्रेन चलाने की योजना है। और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में दर्दनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई।
12 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में मिलने अस्पताल पहुंचे हैं सीएम धामी ने घायलों का हालचाल जाना। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बेकाबू रफ्तार ने 14 लोगों की सांसें छीन ली। दिल्ली एनसीआर से यात्रियों को लेकर जा रही टेम्पो ट्रैवलर रुद्रप्रयाग के पास बेकाबू होकर अलकनंदा नदी में समा गई। जब तक लोग संभलते तब तक कई लोगों की सांसें थम चुकी थी। हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। हादसे में 14 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 12 लोग घायल हैं। घायलों को देखने अस्पताल पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि घायलों का पूरा इलाज किया जा रहा है और उनके परिजनों से संपर्क किया गया है। घायलों का इलाज यहाँ पर जो है जो जरूरी है सबको इलाज मिल रहा है और उनके परिवार के लोगों को भी जो है अभी सूचना की जा रही है उनकी जानकारी करके, और जैसे मिल जाएगा आगे का इलाज उनका अच्छा हो उसके लिए सारे समुचित प्रबंध यहाँ अस्पताल प्रबंधन ने किए हैं और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से दुर्घटना में लापरवाही सामने आई तो कोई कार्रवाई होगी? उसकी जाँच के आदेश देंगे। रुद्रप्रयाग में मारे गए सभी लोगों के लिए ऋषिकेश में गंगा किनारे विशेष आरती की गई है। ऋषिकेश में परामर्श आश्रम ने रुद्रप्रयाग में मारे गए सभी 14 लोगों की आत्मा की शांति के लिए विशेष आरती का आयोजन किया। साथ ही घायल लोगों के लिए जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जो चले गए हैं इस जीवन यात्रा से, उनके लिए सबने प्रार्थना की उनको शांति और मुक्ति प्रदान करें, और जो लोग घायल हैं वो शीघ्र स्वस्थ हों और अपने घरों को लौटें। इसके लिए आज विशेष रूप से प्रार्थना हुई, मौन रखा और माँ गंगा जी की आरती भी परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में उन सब के लिए समर्पित की गई। नागपुर में एक बेकाबू कार ने 6 लोगों को कुचल दिया। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। महाराष्ट्र के नागपुर से दिल दहलाने वाली तस्वीर सामने आई है। रफ्तार की कहर ने 6 लोगों को कुचल दिया। एक बेकाबू स्कोडा कार ने सड़क किनारे खड़े 6 लोगों को रौंद दिया। घटना स्थल से मिली सीसीटीवी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग सड़क किनारे खड़े हैं, तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और सड़क किनारे मौजूद लोगों को रौंदना शुरू कर देती है। आप देख सकते हैं सड़क के बीचों बीच चल रही ये कार अचानक सड़क किनारे आ जाती है और वहां मौजूद लोगों को कुचल देती है। जहां ये हादसा हुआ वहां आसपास में और भी लोग मौजूद थे जिन्होंने भागकर जान बचाई। जो लोग कार हादसे के शिकार हुए उनकी हालत काफी नाजुक है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। ये मामला नागपुर के केडी के कॉलेज के पास का है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्कोडा कार को अपने कब्जे में ले लिया। कार चलाने वाले ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कार ड्राइवर से पूछताछ कर रही है। नागपुर के नंद नवन पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस ने इस हादसे के हर पहलू की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली वालों को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी और लू के थपेड़े जारी हैं। शनिवार को अधिकतम तापमान 44.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा रहा। आयानगर मौसम विभाग केंद्र में 46 और पालम में 44 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों तक गर्मी का कहर जारी रहेगा। अधिकतम तापमान 45 डिग्री और न्यूनतम 32 डिग्री रहने की संभावना है। आज आसमान साफ रहेगा और लू चलने का अनुमान है। और बुलेटिन में आगे वक्त लोकल टू ग्लोबल खबरों का। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों को लेकर आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे बैठक में सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में एनएसए डोभाल, आईबी प्रमुख और जम्मू कश्मीर के एलजी भी होंगे शामिल। समीक्षा बैठक में आतंकियों के खिलाफ अभियान तेज करने को मिल सकती है मंजूरी। गृह मंत्री अमित शाह अमरनाथ यात्रा के सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे। 29 जून से शुरू हो रही है अमरनाथ यात्रा। गृह मंत्री के साथ बैठक से पहले जम्मू कश्मीर के एलजी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा हालात की जानकारी ली। एलजी मनोज सिन्हा ने अधिकारियों से अमरनाथ यात्रा, योगा दिवस और ईद की सुरक्षा तैयारियों की जानकारी ली। एलजी ने आतंकी हमलों को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन को सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। घाटी में आतंकी हमलों के बीच अंबाला रेलवे स्टेशन पर मिला धमकी भरा खत। कश्मीर, पंजाब, हिमाचल में बड़े हमले की फिराक में आतंकी।
अंबाला स्टेशन में मिले संदिग्ध खत में गोल्डन टेम्पल, वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ यात्रा पर हमले की धमकी दी गई। आतंकियों ने 21 जून को जम्मू के कठुआ, पंजाब के पठानकोट और भटिंडा रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी दी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में नार्को टेरर नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 500 किलो हेरोइन, 3 पिस्टल और 5 किलो से ज्यादा विस्फोटक बरामद किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने डोडा में आतंकियों की मौजूदगी खबर को बताया निराधार। कहा सोशल मीडिया पर प्रसारित खबर अफवाह है। डोडा के एसएचओ ने कहा सोशल मीडिया पर साझा की गई आतंकियों की तस्वीरें सही नहीं है, न ये डोडा में खींची गई हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी वारदात को लेकर सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन तेज कर दिया है। सांबा के धलोत इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। राहुल के वायनाड छोड़ने पर प्रियंका गांधी की वायनाड से उम्मीदवारी लगभग तय है। 3 दिन में सीट छोड़ने का फैसला लेंगे राहुल गांधी। सीएम योगी ने गोरखपुर में पार्टी पदाधिकारियों को दिया डिनर। 500 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ता भोज में शामिल। भोज के दौरान सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं से की बात। कहा आप सब सुख दुख के साथी, जरूरत पड़े तो हमारे पास आ सकते हैं आप। भोज में शामिल पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा सीएम योगी ने हमारी बातों को गौर से सुना। गोरखपुर सीट जीतने पर हम सबको दी बधाई। सीएम योगी ने गोरखपुर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। कचरा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर रेल मंत्री का बड़ा ऐलान। कहा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रैक बनाकर तैयार, 60 दिन में दौड़ने लगेंगी ट्रेनें। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि अगले 6 महीने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का होगा ट्रायल रन। ट्रायल रन के लिए 4 कोच का सेट तैयार किया गया है। ट्रेन में बढ़ती भीड़ पर बोले रेल मंत्री। कहा भीड़ को कम करने के लिए ट्रेनों ने 19,837 अतिरिक्त फेरे लगाए। बुलेट ट्रेन को लेकर रेल मंत्री का बयान। बोले बुलेट ट्रेन का 310 किलोमीटर ट्रैक बनकर तैयार है। ट्रेनों में बढ़ती वेटिंग लिस्ट पर रेल मंत्री का बयान। कहा वेटिंग लिस्ट को खत्म करने के लिए रोजाना 3,000 अतिरिक्त ट्रेनें होंगी चलाएं। डीप फेक से निपटने के लिए सरकार लाएगी बिल। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा बिल में अफवाह से निपटने के लिए किए जाएंगे प्रावधान। बीजेपी ने बंगाल में हो रही चुनावी हिंसा की जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम का गठन किया है। जेपी नड्डा की रिपोर्ट सौंपी उनको जाएगी। सुकान मजुमदार ने कहा पश्चिम बंगाल पहला राज्य जहां चुनाव बाद जारी है हिंसा, हाईकोर्ट को मामले पर लेना चाहिए संज्ञान। पीएम मोदी ने 18 जून को किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त करेंगे जारी। 9.26 करोड़ किसानों को होगा फायदा। 18 जून को काशी जाएंगे पीएम मोदी। किसान सम्मेलन में 30,000 कृषि सखियों को प्रमाण पत्र देंगे पीएम। कृषि मंत्री शिवराज सिंह का बयान। कहा पीएम की प्राथमिकता में किसान। यूपी में बीएसपी के हार पर 23 जून को मायावती ने बुलाई है समीक्षा बैठक। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता की हाईकोर्ट ने उन्हें भेजा है नोटिस। सुनीता केजरीवाल समेत सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए वीडियो को हटाने का दिया निर्देश। 9 जुलाई को मामले पर सुनवाई। ओडिशा के डिप्टी सीएम कनक वर्धन सिंह को कृषि के साथ ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी मिली। ओडिशा में नए मंत्रियों को विभागों का बंटवारा। डिप्टी सीएम पार्वती परिदा को महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी विधानसभा चुनाव भी मिलकर लड़ेगी। उद्धव ठाकरे ने किया ऐलान। उद्धव ने कहा देश में माहौल था, बीजेपी को कोई हरा नहीं सकता, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने बीजेपी को दिया जवाब। शरद पवार ने कहा पीएम ने जहां जहां की रैली और रोड शो किया वहां हमें जीत मिली। अजीत पवार की वापसी पर शरद पवार की सफाई। बोले पार्टी छोड़कर गए लोगों को वापस लेने का सवाल ही नहीं। शिंदे गुट के विधायकों के संपर्क में होने की खबर पर उद्धव का बयान। कहा जो लोग पार्टी छोड़कर गए उनको वापस नहीं लेंगे। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार संबलपुर पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान। मां समलेश्वरी देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा मंदिर में अपना संकल्प दोहराने आया था। मेरी भूमिका जो रहे मैं संबलपुर की सेवा करता रहूंगा। 2001 में आए भूकंप में मारे गए लोगों की याद में कच्छ में बने स्मृति वन संग्रहालय को प्रिक्स वर्सलेज म्यूजियम 2024 में मिला स्थान। कच्छ के स्मृति वन को लेकर पीएम मोदी का बयान। का भूकंप में जान गंवाने वालों की याद में बनाई यह संग्रहालय साहस की याद दिलाता है। रेलवे के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा लोगों के शामिल होने का रिकॉर्ड लिम्का बुक में दर्ज हुआ। रेल मंत्रालय ने 26 फरवरी 2024 को कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें 2140 स्थानों पर तकरीबन लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए थे।
स्वाति मालीवाल केस में केजरीवाल के पीए विभव कुमार की न्यायिक हिरासत बढ़ी। अरुंधति रॉय और शेख शौकत के खिलाफ कार्रवाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जताया विरोध। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने मांड्या में विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक, केंद्रीय योजनाओं की जानकारी ली। हमास से जंग के बीच इजराइल में चुनाव कराने की मांग तेज कर दी गई है। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस द्वारा मार गिराए गए फिनलैंड के विमान के मिले अवशेष। हमास लड़ाके का रिहायशी इलाके पर हमला, लॉन्चर से दागा रॉकेट। अगले हफ्ते पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी के नेतृत्व में भारत दौरे पर आएगा अमेरिकी डेलीगेशन। T20 विश्व कप में खराब प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सख्त हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में श्रीलंका में आयोजन किया गया, 5000 से ज्यादा लोग शामिल। SU-24 के पहुंचने से स्वीडन में हड़कंप, स्वीडन के विमानों ने SU-24 को घेरा। रूसी सेना ने हॉवित्जर से बोला धावा, हमले में यूक्रेन का ठिकाना ध्वस्त। खार्किव में रूसी सेना का विध्वंसक हमला, ग्रैड लॉन्चर से यूक्रेन के 3 ठिकानों को ध्वस्त किया। नीट परीक्षा में धांधली को लेकर NSUI का दिल्ली में प्रदर्शन। नीट के नतीजों की जांच की मांग को लेकर NSUI कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी मुख्यालय के सामने किया प्रदर्शन। NSUI के छात्र नेताओं के खिलाफ केस दर्ज, शिक्षा मंत्री के घर के बाहर कर रहे थे प्रदर्शन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ नहीं होगा खिलवाड़। नीट परीक्षा के मुद्दे पर बोले DK शिव कुमार, कहा दुर्भाग्य से नहीं हुई कोई कार्रवाई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा, अलकनंदा नदी में ट्रैवलर गिरने से 14 लोगों की दर्दनाक मौत, 12 लोग घायल। पीएम मोदी ने हादसे पर जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की मदद का ऐलान। बद्रीनाथ हादसे पर सीएम धामी ने जताया दुख, घायलों से अस्पताल में जाकर मिले सीएम धामी। उत्तराखंड हादसे पर गढ़वाल IG का बयान, कहा नोएडा से बद्रीनाथ जा रहा था वाहन, SDRF पुलिस रेस्क्यू में जुटी। बद्रीनाथ सड़क हादसे पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने जताया दुख, घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हादसे पर जताया दुख, कहा सरकार घायलों का रख रही है ख्याल। रुद्रप्रयाग में मारे गए लोगों के लिए ऋषिकेश में की गई विशेष आरती, मृतकों की आत्मा की शांति के लिए किया गया विशेष आयोजन। मध्य प्रदेश के मंडला में गौ तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, 11 आरोपियों के अवैध निर्माण को गिराया गया। 11 आरोपियों के घरों से मिले थे गोवंश के अवशेष, पशु चिकित्सक ने जब्त मांस के गोमांस होने की पुष्टि की। मंडला में कार्रवाई के बाद गांव छावनी में तब्दील, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती। मणिपुर के सचिवालय परिसर में लगी आग, दमकल ने आग पर पाया काबू। नोएडा के सेक्टर 67 में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग से अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर खाक। आसमान में उठे धुएं और आग की लपटें धू धू कर जल गई पूरी कपड़ा फैक्ट्री। जम्मू के RSपुरा के चौहाला गांव में पेपर मिल में लगी आग, लाखों का मटेरियल जलकर खाक। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी भयानक आग, आग की चपेट में आई बगल वाली भी फैक्ट्री। दिल्ली में पानी की किल्लत पर घमासान, बीजेपी और कांग्रेस ने किया मटका फोड़ प्रदर्शन। कर्नाटक सरकार ने ईंधन पर बढ़ाया बिक्री कर, पेट्रोल 3 और डीजल 3.5 रुपए प्रति लीटर हुआ महंगा। कर्नाटक में पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पर बरसी बीजेपी, जजिया टैक्स बताया। देश में 1 जुलाई से लागू होंगे 3 नए आपराधिक कानून। बंगाल के बेलघरिया में अज्ञात बंदूकधारियों ने कारोबारी की कार पर की गोलीबारी, कोई हताहत नहीं। ग्रेटर नोएडा में जमीन महंगी, बोर्ड ने भूमि आवंटन दर 5.30% बढ़ाई। अलीगढ़ में बाइक सवार बकरी चोरों ने बकरी चरा रही महिला की डंडे से पिटाई की, इलाज के दौरान मौत। लखनऊ में बकरीद को लेकर पुलिस अलर्ट, पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। मेरठ में आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च, शांति के साथ त्योहारों को मनाने की अपील। ग्रेटर नोएडा के दादरी में खंबे में लाइन ठीक कर रहे कर्मचारी की करंट लगने से मौत, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। चित्रकूट में जाति सूचक अपशब्दों का विरोध करने पर बदमाशों ने युवक को पीट पीट कर मार डाला। मुंबई से सटे वसई के फादरवाड़ी के तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत, 3 लापता। छत्तीसगढ़ के मुठभेड़ में घायल 2 जवानों को लाया गया रायपुर। नागपुर में रफ्तार का कैच, स्कॉडा कार की टक्कर से 6 लोगों की मौत, ड्राइवर गिरफ्तार। अलीगढ़ के बिजली घर में ट्रांसफार्मर्स को ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर। दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी से राहत नहीं, मौसम विभाग ने अगले 3 दिन लू को लेकर जारी किया ऑरेंज अलर्ट। आज से शुरू हो सकता है सिक्किम में फंसे पर्यटकों को निकालने का अभियान, 15 विदेशियों समेत 1200 से ज्यादा पर्यटक फंसे। बंगाल के हावड़ा में एक चावल मिल में बॉयलर फटने से 4 महिलाओं सहित 8 मजदूर घायल, अस्पताल में भर्ती। T20 विश्व कप में मैदान गीला होने के चलते भारत बनाम कनाडा मैच हुआ रद्द, 20 जून को अफगानिस्तान से होगा मुकाबला।
T20 विश्व कप में इंग्लैंड ने नामीबिया को 41 रनों से हराया। हैरी ब्रूक बने प्लेयर ऑफ द मैच। और बुलेटिन में अब आगे वक्त हो चुका है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं नागपुर से आई इस हादसे की तस्वीरों के साथ। नागपुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने 6 लोगों को मारी टक्कर। घटना में सभी 6 लोग गंभीर रूप से घायल। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे एक मार्केट में जहां जनजीवन बहुत सामान्य तरीके से चल रहा था, उसी दौरान एक स्कॉडा गाड़ी आती है और सबको रौंदते हुए निकल जाती है। इसमें 6 लोगों को घायल हो चुके हैं। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग। लंदन में पुलिस ने मवेशी को रोकने के लिए कार से मारी टक्कर। कार से टक्कर के बाद सड़क पर गिरा मवेशी। लोगों ने पुलिस का किया विरोध। और ये तस्वीर है लंदन की, जहां पर एक मवेशी को रोकने के लिए पुलिस ने कार से उसको टक्कर मार दी। इस घटना का फुटेज सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस का विरोध किया। और तीसरी वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के मिशिगन में हादसे की तस्वीरें आई सामने। 2 महिलाओं के बचकर भागने के दौरान यह हादसा हुआ। एक शख्स के घर पर पथराव करने के बाद भाग रही थी ये महिलाएं। चौथी वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के फ्लोरिडा में एक शख्स को चोरी करना बहुत महंगा पड़ गया। बाइक चुराकर भागता शख्स पेड़ से टकरा गया और इसमें वो बुरी तरह से घायल भी हो गया। और ये तस्वीरें देखिए, ये शख्स इस बाइक को चुराकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान इसने अपना संतुलन खोया और इसकी बाइक पेड़ से टकरा गई, जिसमें ये बुरी तरह से घायल हो गया। और 5वीं वीडियो ब्रेकिंग का वक्त। मणिपुर में सचिवालय के नजदीक आग लग गई। मणिपुर सीएम आवास से लगभग 100 मीटर की दूरी पर यह भयानक आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। पुलिस आग लगने के कारणों का फिलहाल जांच कर रही है। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। नोएडा में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कपड़ा फैक्ट्री का लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आसमान में छाया काला धुआं। आग लगने की वजहों की जांच जारी है। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग। जंगल में लगी आग बड़े इलाके तक फैली। 500 एकड़ में फैली आग। 10 इमारतें आई चपेट में। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैलिफोर्निया की तस्वीर है। भीषण आग यहां पर लगी और चारों तरफ ये आग फैल गई थी। आग की ऊंची लपटें आसमान को छू रही थी। आसपास इलाका खाली था, इसीलिए जंगलों में भी आग फैल गई। अगली वीडियो ब्रेकिंग है। मेक्सिको के लॉस एलामोस में लगी भीषण आग। दमकल कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं। मेक्सिको के लॉस एलामोस में भीषण आग लगी। देखिए कैसे दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पानी की बौछारें की जा रही हैं, लेकिन जंगल होने की वजह से आग का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। दूर दूर तक आग की ऊंची लपटें नजर आ रही थी। गाजियाबाद की केमिकल फैक्ट्री में लगी भयानक आग। आग की चपेट में आई बगल वाली फैक्ट्री। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग है। रूस के सराटोव में एक गैस स्टोर में आग लग गई। गर्मी की वजह से आग बेकाबू हो गई।
और 11वीं वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के फ्लोरिडा में बाढ़ का कहर देखने को मिला। तेज बारिश के बाद पूरे शहर में बाढ़ का पानी घुस गया। कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। बाढ़ से लोगों का हाल फिलहाल बेहाल बताया जा रहा है। और 12वीं वीडियो ब्रेकिंग, उत्तरी सिक्किम में लगातार बारिश से परेशानियां बढ़ गई है। कई घर और सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। भारी बारिश से अचानक सड़क का एक हिस्सा धंस गया, जिसके बाद आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो गया। और 13वीं वीडियो ब्रेकिंग, लंदन के बकिंघम में पैलेस के ऊपर कलर फ्लाई पास्ट किया गया। ट्रूपिंग ऑफ द कलर समारोह के दौरान 34 विमानों ने करतब दिखाया। और 14वीं वीडियो ब्रेकिंग, ब्राजील की सड़कों पर बहुत बड़ा प्रदर्शन। गर्भपात को हत्या के समान मानने वाले कानून का लोग विरोध कर रहे हैं। हजारों महिलाओं ने गर्भपात कानून के विरोध में यह बड़ा प्रदर्शन निकाला। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग, तेल अवीव में प्रदर्शन के दौरान आगजनी की घटना देखने को मिली। कैदियों की छुड़ाने की मांग कर रहे थे ये तमाम प्रदर्शनकारी। और अगली वीडियो ब्रेकिंग है रूस से, जहां टैंक रेजिमेंट की वॉर ट्रेनिंग का वीडियो है ये। ट्रेनिंग के बाद रूस की बैटल टैंक यूनिट यूक्रेन होगी रवाना। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग है, सूडान में सेना और मिलिशिया के बीच भीषण जंग। सूडान आर्मी ने मोहाजिर 6 ड्रोन से किया हमला। आरएसएफ मिलिशिया का ठिकाना किया तबाह। अमेरिकी हथियारों के साथ तालिबान की वॉर ड्रिल। तालिबानी लड़ाकों के पास M249 मशीन गन्स हैं। नाटो के आर्मर्ड व्हीकल के साथ दिखे तालिबान। उन्नीसवीं वीडियो ब्रेकिंग, इजरायल में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रोटेस्ट। सड़क पर उतरकर सरकार विरोधी नारेबाजी की गई। यूक्रेनी हमले में तबाह हुआ T-72 टैंक। खार्किव में रूसी सेना को बहुत बड़ा नुकसान। आर्मर्ड व्हीकल और कम्युनिकेशन टावर भी नष्ट। खार्किव में वापसी की कोशिश में यूक्रेनी सेना। और अगली वीडियो ब्रेकिंग, फिनलैंड में मिला द्वितीय विश्व युद्ध के वक्त क्रैश हुए विमान का मलबा। द्वितीय विश्व युद्ध में रूसी फाइटर जेट ने गिराई थी फिनलैंड की ये फ्लाइट। अब गोताखोरों ने फिनलैंड के यात्री विमान का मलबा तलाश लिया है। अगली वीडियो ब्रेकिंग, सैन फ्रांसिस्को में भारतीय स्टोर में लूटपाट की तस्वीरें सामने आई हैं। 20 नकाबपोश बदमाशों ने इस लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। कुछ हथियारबंद बदमाश लूटपाट करते हुए नजर आए। पुलिस ने 5 बदमाशों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है।
और अमेरिका से आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका के रोचेस्टर में फायरिंग की घटना सामने आई है। शूटर की गोलीबारी में करीब 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मिशिगन रिक्रिएशन सेंटर में इस गोलीबारी को अंजाम दिया गया है और पुलिस ने शूटर को एक घर में फिलहाल कैद कर लिया है। सीधी तस्वीरें आप देखिए, रोचेस्टर अमेरिका की है, जहां पर एक शूटर सड़क पर आता है और अंधाधुंध फायरिंग करता है, जिसमें 10 लोग घायल हो जाते हैं। अमेरिका के रोचेस्टर में यह फायरिंग की घटना सामने आई है।